भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है सोने की गौरैया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध था और दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक था। उस वक्त के राजा महाराजा अपने खजाने से जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे। ऐसे में हमलावर भले ही राजाओं को हरा दे, मगर उनके खजानों तक नहीं पहुंच पाते थे। भारत में ऐसे कई छिपे हुए खजाने हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। आज मैं आपको बताता हूं भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां छिपे हैं कई रहस्यमयी खजाने। नमस्कार, मैं गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ICI एजुकेशनल। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना या जानना चाहते हैं तो आपका हक बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। नंबर 1 पर है चार मीनार सुरंग, जो कि हैदराबाद में स्थित है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित यह सुरंग चार मीनार और गोलकुंडा किले को जोड़ती है। यह गुप्त मार्ग अति आवश्यकता के दौरान शाही परिवार के लिए एक आपातकालीन निकास के रूप में कार्य करता था। ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग में राजा ने अपना खजाना छिपा दिया था। माना जाता है कि यह खजाना आज भी वहां पर है, लेकिन आज तक इसे कोई ढूंढ नहीं पाया। नंबर 2 पर है किंग कोठी पैलेस, हैदराबाद। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 210.8 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पांचवें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था, जबकि टाइम पत्रिका ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा का खजाना आज भी उस पैलेस में दबा हुआ है। उनके विशाल महल में हीरे, मणिक, नीलम, मोती और रत्न जैसे कीमती आभूषण स्टील के संदूकों में जमा है। तीसरे नंबर पर है अलवर किला, जो कि राजस्थान में स्थित है। मुगल सम्राट जहांगीर के निर्वासन के दौरान सम्राट ने राजस्थान के अलवर किले में शरण ली। ऐसा माना जाता है कि उसने यहाँ बहुत सारा खजाना छुपाया था। इसमें कुछ खजाना मिल गया था, लेकिन अभी भी इसकी काफी बड़ा हिस्सा यहीं पर है। चौथे नंबर पर है जयगढ़ किला, जो कि जयपुर में स्थित। जब मान सिंह प्रथम अफगान विजय से अपने रास्ते पर था तो उसके पास खजाने का एक विशाल संदूक था। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में एक और जयपुर और सेनापति था। कहा जाता है कि उन्होंने अकबर को लूट का हिस्सा नहीं दिया और खजाने को जयगढ़ के किले में छिपा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खजाने की तलाशने का आदेश दिया था, लेकिन यह इतना सफल नहीं हो पाया। पांचवें नंबर पर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि केरल में स्थित है। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर केरल और द्राविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। 2011 में कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर के तहखाने को खोला गया था। सभी यह देखकर चौंक गए कि इसमें ज्वेलरी, मूर्तियां, क्राउन, सोने के सामान और बेशकीमती रत्न पाए गए थे। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस तहखाने में रखे गए सामानों की कुल कीमत 22 अरब यानी करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए होगा। इसके दूसरे तहखाने को भी खोलने का आदेश दिया था, लेकिन इस मंदिर के पुजारियों ने कहा कि इस खजाने की रक्षा भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं। इसे खोलने पर भारी तबाही आ सकती है। 8वें नंबर पर है कृष्णा नदी खजाना, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी को दुनिया का सबसे कीमती और मशहूर कोहिनूर हीरे के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस नदी को पवित्र माना जाता है। यह चौथी सबसे बड़ी नदी हीरे की खान है। यह नदी आंध्र प्रदेश से बहती और 4 राज्यों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। एक समय में दुनिया भर के लिए यह नदी हीरे की प्रमुख स्रोत थी। दुनिया के हर 10 में 7 हीरे इस नदी से आते थे। नंबर 7 पर है सोन भंडार गुफाएं, जो कि बिहार में स्थित है। सोन भंडार, जिसका शाब्दिक अर्थ सोने का भंडार, उसमें सुरक्षित रूप से छिपे हुए सुनहरे खजाने की छाती की ओर इशारा करता है। यह बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान में मौजूद 2 गुफाएं हैं। ईसा पूर्व 3री या 4वीं सदी इन गुफाओं में मगध के राजा बिंबिसार ने अपना खजाना छिपाया था। किंवदंती है कि यदि आप गुफा पर उकेरी कई लिपियों को समझ सकते हैं तो गुफा का द्वार जादुई रूप से खुल जाएगा। अलादीन के दिनों की तरह इस खजाने को पाने के लालच में अंग्रेजों ने गुफा के प्रवेश द्वार को तोप से तोड़ने की कोशिश की थी, मगर वे असफल रहे। नंबर 8 पे है श्री मुकाबिंका मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। पश्चिम घाट की तलहटी में स्थित श्री मुकाबिंका मंदिर कर्नाटक के कोलूर जिले में स्थित है। यह मंदिर करीब 1200 साल पुराना मंदिर है। बेदनोर के नायक, जिन्होंने शुरू में विजयनगर साम्राज्य के अधीन शासन किया था, उन्होंने इस मंदिर को अपना राज्य मंदिर घोषित किया। ऐसा माना जाता है कि राजाओं ने यहाँ एक गुप्त रूप से बंद कक्ष में बहुत सारा खजाना छिपा दिया था, जिसकी रक्षा एक सर्प की आकृति करती है। सर्प आकृति मंदिर को बाहरी ताकतों से बचाती। इसके अलावा यहाँ की मूर्तियों को जो भी गहने पहनाए गए हैं उनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।